हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पॉइंट 99 पर। विद्यार्थियों, हिंदी के लिए 5 ऐसे महत्वपूर्ण निबंध आपके लिए लेकर आ चुका हूं जिससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आप इन 5 निबंध को पढ़ लेते हो तो आपका हिंदी के अंदर जो ग्रामर है, उसके अंदर जो निबंध आपका जो है आने वाला है वो आपका पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, किस तरीके से आपको लिखना है पूरा बताऊंगा, कैसे जो है पॉइंट वाइज आपको लिखना है ताकि एग्जामिनर जो है आपको अच्छे नंबर दे, इसके अंदर आपके नंबर कट न करे। ठीक है, पूरा तरीका मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको लिखना है और कौन कौन से निबंध जो है आपको तैयार करना है, पूरा मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो 5 निबंध है आपको अच्छी तरीके से पूरा तैयार करना है। पॉइंट वाइज कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है ये निबंध। ठीक है, इन निबंध को आपको तैयार करना है। देखिएगा, पहला निबंध अपना है आतंकवाद एक विकट समस्या। आपको पता है बार बार रिपीट होता है ये। ठीक है, और पर्यावरण संरक्षण हो गया, स्वच्छता का महत्व हो गया, और नारी सशक्तिकरण जो है समाज में नारी का योगदान, ये भी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मेरा प्रिय कवि, मेरे प्रिय जो है पुस्तक। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इंटरनेट की आवश्यकता। ठीक है, इंटरनेट की आवश्यकता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो आपको पता है, लगभग पूछा ही जाता है बोर्ड के अंदर। ठीक है, ये तो पक्का ही आता है। तो कुछ ऐसे जो है निबंध आपको तैयार करने हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, तैयारी इन लास्ट दिनों में आपको तैयारी कैसे करनी है, आपको ये देखना है भी क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, पहले तो देखो ब्लूप्रिंट आपको देखना है, ब्लूप्रिंट के हिसाब से करना है पहली बात तो ये। ठीक है, आपके पास डेस्क वर्क हैं, डेस्क वर्क में देखो आप जो ब्लूप्रिंट दिया हुआ है ना, ब्लूप्रिंट को आप फॉलो करते हुए जो जो प्रश्न बता रहा है कि इन चैप्टर में से जो है इतने नंबर के प्रश्न आने वाले हैं, उसके हिसाब से तैयार करो। इससे होगा ये कि आपको जो एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जितना परीक्षा के अंदर आने वाला है उतना ही मैटर आप तैयार करो। बाकी आज से मैं रोजाना आपकी क्लास लूँगा। पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 का मैंने जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न की पीडीएफ डाल दी है टेलीग्राम पर। जिस विद्यार्थियों ने अभी तक जो है उसको डाउनलोड नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके या व्हाट्सएप चैनल जो है ज्वाइन करके उस पीडीएफ को प्राप्त कर सकता है। चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, वहाँ से जाके जो है आप जो है वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। उस चैप्टर में से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, बाकी आप मेरे जो है पुराने एग्जाम के जो मैंने पेपर बनाए थे, कुछ मॉडल पेपर बनाए थे, वो देख लेना, पिछले साल के देख लेना। काफ़ी प्रश्न जो है आते हैं, आपको पता है कि एक विश्वास रहा है बच्चों का हमारे चैनल से को लेकर, तभी जो है बच्चे जुड़ते हैं। बाकी मैंने जो है नोट्स डाल दिए हैं, नोट डाउनलोड कर लेना, नोट्स को एक बार पढ़ लेना। नोट्स से बाहर पहली बात तो जाएगा नहीं। कुछ ऐसे मैंने टॉपिक तैयार कर रखे हैं जिससे जो है आपकी परीक्षा के अंदर जो है पेपर उन टॉपिक में से ही आएगा। तो मैं प्रश्न करवा रहा हूँ आपको, रोजाना आपकी क्लास होगी। चैनल से जुड़ जाइए, थोड़े एक्टिव हो जाइए। ठीक है, जिन जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो भी सब्सक्राइब जो है जरूर कर लें। अब बात आती है कैसे, किस तरीके जो है हम पॉइंट बनाएं और कैसे लिखें। ठीक है, तो देखिए, अब आतंकवाद एक विकट समस्या है। ठीक है, पहले क्या होगा ना, संकेत बिंदु अगर मैं आपको बता दूं तो इसके अंदर पहला हमारा जैसे प्रस्तावना हो गया। क्या हो गया? प्रस्तावना। प्रस्तावना आपको लिखनी होती है, पता है ना, प्रस्तावना। स्क्रीन पर थोड़ा अच्छे तरीके से नहीं लिखा जा रहा, लेकिन फिर भी मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है, उसके बाद अर्थ हो गया। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है? महत्व का हो गया, महत्व। ठीक है, तीन पॉइंट तो ये हो गए। उसके बाद 4 की अगर मैं बात करूं तो लाभ हो गया, लाभ और हानियां। ठीक है, इधर लिख देता हूं मैं अपना 5वां पॉइंट, और हानियां। हानियां और उसके बाद अपना हो गया उपसार या उपाय, किस चीज़ का उपाय? हानियां हो गया। उसके बाद आप उपाय लिख देना। ठीक है, उपाय लिख देना। और क्या लिखोगे उसके अंदर? फिर लास्ट में जो है उपसार लिख देना। कुछ ऐसे पॉइंट आपको लिखना है। ठीक है, ऐसे पॉइंट बना के आपको लिखना है। अब पॉइंट इसलिए बनाना है ना क्योंकि एग्जामिनर का ध्यान आपके जो आपने निबंध लिखा ना उस पर जाना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने, चलो मान लिया आपने एक निबंध लिखा। ठीक है, कोई भी जो है आपने एक निबंध यहाँ से लिखा, जैसे मान लो आपने लिखा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है,
पहले क्या लिखोगे, प्रस्तावना ही लिखोगे, अर्थ लिखोगे, इसके मतलब महत्व, पढ़ाने से क्या महत्व है, लाभ क्या है, अगर नहीं पढ़ाओगे तो हानियाँ क्या है, ठीक है। उपसार लिखोगे, उपाय लिखो, मतलब ऐसे आपको करना है। अब जैसे मान लो पर्यावरण संरक्षण है, पहले तो आप इसकी क्या लिखोगे, प्रस्तावना लिखोगे, यही लिखोगे ना, प्रस्तावना लिखोगे पहले तो आप इसमें, पहले आपने लिखा प्रस्तावना, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे उसका अर्थ, महत्व, लाभ, हानियाँ, उपाय, उपसार, कुछ ऐसे ही लिखोगे ना, क्योंकि काफ़ी बच्चों के मन में ये प्रश्न होता है कि किस तरीके से लिखे। तो आपको कर, जैसे मान लो आपने ये प्रस्तावना का एक पॉइंट लगा दिया, जैसे मान लो ये जो पॉइंट है एक प्रस्तावना का, ठीक है। आप कोई भी एक निबंध लिख रहे हो, पहले निबंध लिखोगे, उसको पहले अंडरलाइन कर दोगे अच्छी तरीके से ना, ठीक है। अंडरलाइन करने के बाद में जो आप पॉइंट बनाओगे, वो पॉइंट इस तरीके से बनाना, अंडरलाइन करके, ब्लैक पेन से भी आप अंडरलाइन कर सकते हो, और कुछ इस तरीके से आपको संकेत देने हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना, ताकि एग्जामिनर का ध्यान जो है उन पॉइंटों में जाए, और वो देखेंगे आपको पॉइंटों के हिसाब से ही नंबर दिए जाते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट लिखा कि हाँ मैं पर्यावरण संरक्षण का कर रहा हूँ, यहाँ से लिखा, और यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं डालते, डायरेक्ट यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देते हैं पाठ की तरह। ये कोई अध्याय थोड़ी ना लिख रहे हो आप, ठीक है। ऐसे नहीं लिखना, ऐसे मत लिखना, पॉइंट बनाओगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपको पॉइंट बना के लिखना है। अब देखो हिंदी में अपना ये क्लियर हुआ है कि जो है निबंध की बात मैं क्लियर करने के लिए ये वीडियो डाली है मैंने, कि निबंध किस तरीके से जो है, कौन सा इंपॉर्टेंट है और कहाँ से आएगा, ठीक है। तो आपको इन 5 निबंध को मैंने इसमें एक्स्ट्रा डाला है, एक 6 निबंध आपको मैंने बताए हैं, तो इन 6 निबंध को आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना। देखो पॉइंट तो आपको याद हो ही जाएंगे, ठीक है। अगर पॉइंट आपको याद है ना तो आप लिख सकते हो, अगर पॉइंट आपको याद नहीं है तो आप बिना पढ़े लिख नहीं पाओगे। आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको पॉइंट याद है तो। कुछ चीज़ का, इस चीज़ का महत्व, मान लो स्वच्छता का जो है महत्व आपको पता है, लाभ पता है आपको, हानियाँ पता है, अगर पॉइंट आपको पता नहीं होगा ना तो आप कर नहीं पाओगे। तो पहले तो आपको पॉइंट याद करने हैं, पॉइंट याद करने के बाद में बाकी जितने भी निबंध है उनको एक बार पढ़ लेना है, थोड़ा याद कर लेना है, ठीक है। तो आपको जो है ये नंबर आपके पक्के हो जाएंगे।